This video is made for entertainment purposes only. All characters and events depicted in this video were live fictitious. Any similarity to actual events or persons, living or dead, is purely दिल हमारे जीने से लेके हमारे मौत तक की यही वजह होता है। ये कहा जाता है कि एक इंसान की मौत दिल टूटने से भी हो सकती है। ऐसा रेयर केसेस में होता है, पर होता है। पर क्या हो जब दिल टूटना मौत की वजह ना हो, वजह हमारे दिल का हमसे अलग हो जाना हो। रणविजय एक 24 साल का लड़का था, एक्सट्रीमली टैलेंटेड और एल्कोहलिक भी। म्यूज़िक उसके लिए उसकी ज़िंदगी थी और एक म्यूज़िक ही ऐसा काम था जो वो बिना ड्रिंक किए करता था। साल 2022 रणविजय और उसका ग्रुप एक वेडिंग में परफॉर्म करने वाले थे। वो वेडिंग में पहुंच के अपना इक्विपमेंट सेट करने लगते हैं और तभी रणविजय की आंखें उसके गिटार के स्ट्रिंग से हट के एक लड़की के नोज रिंग पे जाके अटक जाती है। वो उसे देखता रहता है और इसी बीच वो सब म्यूज़िक प्ले करने के लिए रेडी हो जाते हैं। सबसे पहले एक मूवी का स्लो रोमांटिक सॉन्ग स्टार्ट होता है और वो नोज रिंग वाली लड़की स्टेज पे आती है और अपनी फ्रेंड के साथ डांस करने लगती है। रणविजय की नज़र अब तक उसके नोज रिंग से हटी नहीं थी, पर जैसे पहला गाना ख़त्म होता है वो रणविजय के पास जाती है और कहती है एक गाने का नाम लेकर, कैन यू प्लीज़ प्ले माई सॉन्ग। रणविजय अपने गर्दन को हिलाता हुआ हाँ कहता है एंड वो गाना प्ले कर देता है। गाना स्टार्ट होते ही वो रणविजय को देखती है और इशारे से कहती है यू प्ले ग्रेट म्यूज़िक। रणविजय मुस्कुराता है और ऐसे ही कुछ घंटों के बाद रणविजय उसे जाता हुआ देखता है और अपना गिटार अपने पार्टनर को देके उसके पीछे भागता है और ज़ोर से आवाज़ देकर उसे रोकता है, नोज रिंग रुको। वो आवाज़ सुनती है और पीछे मुड़ के देखती है। रणविजय अब इशारों से उसे रुकने को कहता है और उसके पास भागता हुआ पहुंच जाता है और कहता है देखो, मुझे ये फ्लर्ट करना, फिर दोस्ती करना, फिर उसके आगे बढ़ने की कोशिश करना, ये सब नहीं होता। मैंने तुम्हें स्टेज पे देखा एंड मुझे एक फीलिंग आई। जो बोलना चाहिए या नहीं ये मुझे नहीं सोचना, बस बोलना है। वो पूछती है क्या बोलना है। रणविजय जवाब में कहता है आई लव यू, मुझे प्यार हो गया तुमसे। थोड़े पल की खामोशी के बाद रणविजय कहता है मैं तुमसे कोई जवाब की उम्मीद नहीं कर रहा, पर हाँ अगर दोबारा मिले तो ज़रूर बताना अपना जवाब। और इतना कहते ही वो वहाँ से वापस शादी में अपने गिटार के पास लौट जाता है। एक हफ्ते गुजर जाते हैं, वो दोनों दोबारा नहीं मिले। पर ठीक एक हफ्ते के बाद रणविजय अपने घर पे था और डोरबेल बजता है और रणविजय दरवाज़ा जाके खोलता है। दरवाजे के बाहर एक लड़की गुलाबी कलर की साड़ी और गुलाबी बिंदी पहने खड़ी होती है। रणविजय के दरवाज़ा खोलते ही कहती है रेणुका तिवारी मेरा नाम, नोज रिंग नहीं। रणविजय मुस्कुराता है और इस बात को ना सोचकर कि वो उसके घर पे कैसे पहुंची, उससे पूछता है जवाब देने आई हो। रेणुका मुस्कुराती है और कहती है मैं तुम्हारे घर के दरवाजे पे खड़ी हूँ, अब भी कुछ कहना ज़रूरी है। उस दिन से वो दोनों डेट करने लगते हैं, पर रेणुका पीजी में रहती थी और रणविजय अपने घर पे अपनी मम्मी के साथ। उसके डैड की एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। दोनों डिसाइड करते हैं थोड़ा टाइम एक दूसरे के साथ बिताने का और रणविजय एक होटल में रूम बुक करता है। होटल रूम में दोनों थोड़ी देर रहते हैं और फिर होटल से पुलिस को एक कॉल जाता है कि होटल में एक गेस्ट की मौत हो गई है। रणविजय मर चुका था और मौत की वजह उसका दिल था, दिल जो उसके बॉडी में नहीं था। पुलिस कमरा ढूंढती है पर ना रेणुका का कुछ पता चलता है और ना ही रणविजय के दिल का। कुछ दिन गुजरता है और अब तक रेणुका का कोई पता नहीं चल रहा था। पुलिस ये भी कह रही थी कि शायद उसने अपने बारे में सब बात गलत बताया होगा। पुलिस को ये शक था कि रेणुका ने ही रणविजय को मारा है। ये उनके हिसाब से ऑर्गन स्मगलिंग का केस था। कुछ दिनों के बाद
रणविजय के घर पे डोरबेल बजता है। रणविजय की माँ दरवाज़ा खोलती है तो देखती है एक डिलीवरी वाला था जो उन्हें एक गिफ्ट रैप्ड बॉक्स देता है और चला जाता है। बॉक्स पे एक मैसेज लिखा था, हैप्पी बर्थडे ममा। रणविजय की मॉम ने जब गिफ्ट खोला तो वो बेहोश होकर गिर जाती है। बॉक्स में एक ह्यूमन हार्ट था।